एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं जो बच्चों के मन में हमेशा ही डर रहता है कि कोई भी क्वेश्चन होता है जो स्क्वायर रूट में लिखा होता है, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5। इस टाइम में क्वेश्चन को अगर वो पूछता है कि ये प्रूव करो ये इरेशनल है या नहीं है, तो उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और बहुत ही बेहतरीन अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं ही आज प्रेजेंट हुआ हूँ। तो आइए उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डील करते हैं और देखते हैं कि इजी वे में उसे हम कैसे समझ सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4 या स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 या जितने भी इरेशनल नंबर हैं उनको कैसे प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से हमारे मन में ये जो डाउट होता है, जैसे ये प्रूव करना क्वेश्चन आता है हमारे पास, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 या फिर स्क्वायर रूट 3 या फिर स्क्वायर रूट 5 या फिर स्क्वायर रूट 7, कोई सा भी नंबर आपको पूछता है कि ये प्रूव कर दो ये इरेशनल है या नहीं है, या फिर पूछेगा कि आपको ये कहेगा सीधे सीधे ये इरेशनल है, ये प्रूव करो। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन टाइप होता है क्योंकि किताबों में थोड़ा सा घुमा के रखा होता है और जो बताते हैं वो सही तरीके से नहीं बता पाते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं बेसिक बता देता हूँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो सबसे पहले नंबर के बारे में सीख लो। नंबर सिस्टम ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बेसिक जो इसमें यूज होने वाला है। जैसे कि सबसे पहले कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3 और 5, 7 ऐसे नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन इसकी डिफिनीशन क्या होती है अच्छे से तो बताओ। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका क्या हो जाए? सेल्फ फैक्टर, यानी सेल्फ फैक्टर हो, यानी वो नंबर केवल और केवल खुद से ही कटे। यानी कहने का मतलब उसका जो हाईएस्ट फैक्टर हो वो हाईएस्ट फैक्टर हो केवल 1 हो। ठीक है, यानी इस नंबर को लिख सकते हो 2 × 1। ठीक है, तो यानी उसके फैक्टर क्या होंगे? 1 और 2, यानी वो नंबर और ये 1। ठीक है, तो यानी उसके जो फैक्टर होंगे केवल वो नंबर और 1 होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लो 2 क्या होगा? 1 × 2 3, 1 × 3 5 7 इस तरीके से। ठीक है, अगर हम बात करें 19 क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, तो अगर प्राइम नंबर समझ में आ गई तो एक प्राइम नंबर का इंपॉर्टेंस ये रहता है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है स्क्वायर नंबर को, कोई भी प्राइम नंबर है स्क्वायर नंबर को अगर वो डिवाइड करती है तो इसका मतलब वो ए को भी डिवाइड करेगी। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ लो क्योंकि ये यूज होने वाला है। तो यहाँ से अगर एग्जांपल है, अगर ये बोल दी कि 4 स्क्वायर, ठीक है यही कर दो 4 स्क्वायर, अगर 2 क्या है 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी 4 स्क्वायर मतलब 16, 2 क्या करेगा 16 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब जो 2 होगा वो 4 को भी डिवाइड करेगा, हाँ कि ना। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया, आगे ये यूज करते हैं। और फिर एक चीज, हाँ एक और नंबर बता देता हूँ जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे हमारा q क्या हो? 0 ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और एक बार देख लो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वो जो परफेक्ट स्क्वायर ना दे। क्या ना दे? परफेक्ट स्क्वायर ना दे। जैसे अगर स्क्वायर रूट 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा, स्क्वायर रूट 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा, स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इस तरीके के नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं देते हैं वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। वो नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर। अगर ये तीन बातें समझ लिए हो तो आइए इस क्वेश्चन में हम जो यहाँ बताने के लिए आए थे, तो एक पहला इक्वेशन लेते हैं। जैसे बोला गया प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि इन्होंने बोला कि रूट 2 के एक इरेशनल नंबर है, आपको प्रूव करना। हम कहते हैं अच्छा ठीक है रूट 2 इरेशनल नंबर है, हम बाद में प्रूव करेंगे, पहले हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि रूट 2 रेशनल नंबर है। क्योंकि अगर रेशनल नंबर ना होगा इसका मतलब क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक, उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पर देखो रूट 2 रेशनल नंबर होगा, अगर रूट 2 रेशनल नंबर होगा तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया। तो यहाँ से अगर हम ये बोल दें कि p और q
पी और क्यू के जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, अदर देन वन, एक के अलावा इसके क्या है कॉमन फैक्टर है। मान लो ये अदर देन वन फैक्टर का मतलब ये हो गया, मान लेते हैं पी किसी का मल्टीपल है, क्यू 2 का मल्टीपल है और पी भी 2 का मल्टीपल है, इस तरीके से, या पी 4 का मल्टीपल है, क्यू भी 4 का मल्टीपल है, तो इस तरीके से वन के अलावा भी इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर इसका बोल देते हैं पी और क्यू का कॉमन फैक्टर एक के अलावा है, तो यहाँ से होगा क्या, तो अगर वो कॉमन मल्टीपल हुआ, सॉरी कॉमन फैक्टर हुआ, अगर 2 हुआ मान लो कॉमन फैक्टर, या 3 हुआ, तो ये कट जाएंगे तो बचेंगे कुछ ए बाई बी। अब क्या होगा ए और बी, अब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा यानी जो कॉमन फैक्टर होगा वो कितना बचेगा 1। अब ए और बी का कॉमन फैक्टर कितना बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर थे वो क्या के ऊपर नीचे डिवाइड हो गए, कैंसिल हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये आ गया, ये सॉल्व करने के बाद ये आ गया। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, यानी ये ऐसा करें p इंटू रूट 2 इक्वल टू ए, और यहाँ से बोथ साइड अगर स्क्वायर करके देखें तो ये हो जाएगा p इंटू रूट 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइड इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये हो गया बी स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अगर इतना होता है तो यहाँ से 2 इसके पास डिवाइड हो जाएगा, तो क्या जाएगा डिवाइड। और एक चीज़ हमने बताया कि जो प्राइम नंबर होता है 2 क्या है प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर होता है अगर ये ए स्क्वायर में डिवाइड करता है इसका मतलब ये ए को भी डिवाइड करेगा, अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा, यहाँ से देखो ना डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जो ए होगा, इसका ध्यान से सुना, इसका मतलब ये जो होगा ये किसी नंबर का क्या होगा, ए 2 नंबर का क्या होगा मल्टीपल होगा तभी डिवाइड होगा। तो 2 यहाँ पे हम अगर ए की जगह पे क्या लिख दें 2c, क्या लिख दें 2c, यानी 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है, यानी क्या होगा 2 अगर ए स्क्वायर का डिवाइड करते हैं तो ए को भी डिवाइड करेंगे, ए को कब डिवाइड करेंगे जब वो 2 का मल्टीपल होगा। तो इस तरीके से हम अगर ये कर सकते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू ए की जगह हम लिखेंगे 2c का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको ओपन करते तो ये हो जाएगा 4c का होल स्क्वायर, ठीक है, 4c का होल स्क्वायर, ठीक है, इस साइड देख लो। अब ये हो गया 4c का स्क्वायर, यानी यहाँ से अगर कैसे करो 2 इंटू 2 यानी कुल मिला के ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2 इंटू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू सी स्क्वायर। तो अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से b इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2c, क्या हो गया b इक्वल टू स्क्वायर रूट 2c। अब अगर यहाँ से एक बार फिर से अगर यहाँ पे स्टेप देखें या फिर यहीं पे देख लो, यहाँ पे अगर 2 इसके पास आएगा बी स्क्वायर के ऊपर क्या आएगा डिवाइड करने आएगा, यानी 2 देखो क्या बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ देखना ध्यान से 2 जो होगा बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या करेगा बी को भी डिवाइड करेगा, यानी बी भी क्या होगा 2 का मल्टीपल होगा, यानी कहने मतलब ये 2 का भी मल्टीपल होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2d इसका होल स्क्वायर यानी 2 इंटू सी स्क्वायर, यानी बी भी क्या निकला बी भी 2 का मल्टीपल निकला, यानी यहाँ से कुल मिला के हमें निकला इस इक्वेशन से, अगर इसको बोलते हैं 2 और इस इक्वेशन से यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से ये निकला, देखो इक्वेशन नंबर 1 से निकला कि जो ए है वो 2 का मल्टीपल है और बी भी क्या है 2 का मल्टीपल है, ठीक है, ए भी 2 का मल्टीपल है और 2 भी बी, यानी कुल मिलाकर के इसका ए और बी का कॉमन फैक्टर कितना निकल गया है 2। और यहाँ से जबकि हमने बोला था ए और बी का कॉमन फैक्टर कितना बचा है 1, यहाँ पे 2 निकल गया, ये गलत क्यों हो गया, यह गलत क्यों हो गया, हमने यहाँ बोला 1 फिर यहाँ से आ गया, ये गलत इसलिए हो रहा क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है वही चीज़ गलत है, जब स्टार्टिंग ही गलत होगा तो रिजल्ट तो गलत तो आएगा ही इसका मतलब ये पूरा प्रोसेस ही गलत है, यानी ये कहना कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है ये चीज़ क्या है गई गलत हो गई, यानी रूट 2 क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, रूट 2 क्या होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे रूट 2 है या रूट 3 हो या रूट 5 हो या कोई भी इरेशनल नंबर हो सेम प्रोसेस से जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँचे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।